हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग ने क्लास 6 का पहला चैप्टर प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या का अभ्यास 1 का हम लोगों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं के अभ्यास 1 का बी। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, में से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखें क्या कह रहा है। देखिए 4 ये सारणी हमारा सारणी के पहले 4, इसके बाद 5, 4 के बाद क्या 5, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8। मतलब जो संख्या उसके बाद आने वाली इसकी, मतलब जैसे कि 2 है, 2 के बाद क्या आता है, 2 के पहले नहीं, 2 के पहले क्या 1, पहले नहीं बाद, तो 2 के बाद क्या आता है 3। सेम वही चीज यहाँ पे देखिए क्या है 23, 23 के बाद क्या आता है 24, 24 के बाद क्या आता है 25, 25 के बाद क्या आता है 26, 26 के बाद क्या 27। लेकिन देखिए लास्ट में क्या 27, 27 है, 27 के पहले और 25 के बाद, 27 के पहले 25 के बाद क्या आता है 26। तो हम यहाँ क्या भरेंगे 26, क्या भरेंगे यहाँ पे 26, जो कि हमारा तीसरा नंबर सही है। ठीक, दूसरा नंबर से देखिए। अब देखिए इसमें क्या 9, 9 के बाद 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, 6 के पहले 5। मतलब इसमें क्या कि उसके पहले आने वाली संख्या देखिए 35, 35 के पहले 34, 34 के पहले क्या आता है जो कि 32 के बाद और 34 के पहले क्या आता है 33, क्या आता है 33, 33 के बाद क्या आएगा 33 के पहले क्या आएगा 32, 32 के पहले क्या आएगा 31, जो कि हमारा दूसरा विकल्प सही है। देखिए नीचे निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो देखिए पहला क्या है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखिए 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या पूछा। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, अनुवर्ती मतलब जो उसके बाद आने वाली संख्या। जैसे कि यहाँ क्या था 4 था, 4 के बाद कौन आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 5 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 के बाद 7। तो वही चीज है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 13 के बाद कौन संख्या आती है, 13 के बाद हमारी कौन सी आती है जो कि 14। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे 13 की अनुवर्ती संख्या 14 होगी। ठीक, 14 होगी। अब देखिए खा नंबर क्या 27 के पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 27 के पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है 27 के पूर्व, देखिए क्या अनुवर्ती मतलब क्या था, देखिए अनुवर्ती था ये पूर्ववर्ती था। इसमें देखिए जो कि जैसे कि इसमें देखिए पूर्व अनुवर्ती 4 के बाद आ रहा थी 5, 5 के बाद क्या 6। सेम इसमें यही चीज होगा कि जिसको पहली संख्या मतलब 27 के पहले आने वाली जो संख्या होगी वो हमारी क्या होगी पूर्ववर्ती। तो यहां लिखेंगे 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 27 के पहले क्या आती है 26, तो विकल्प में दूसरा क्या होगा 26 है। ठीक है, इसी तरीके से होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम तीसरे का ग देखते हैं। तीसरे का ग क्या कह रहा है, कह रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक, क्या पहला विकल्प दिया 6 और 7, दूसरा केवल 8, तीसरा 6,7 और 8, चौथा क्या है केवल 7। तो हमारे देखिए 6 की, तो हम यहां देखिए लिखते हैं हल ग नंबर। तो देखिए 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। देखिए 6 के अनुवर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या, बाद में। तो क्या आ रही है बाद में केवल 7 होगी। विकल्प नंबर चौथा हमारा सही है। देखिए घ नंबर 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। 15 की पूर्ववर्ती देखिए लिखते हैं घ नंबर। अब इसको 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी केवल 14 होगी। देखिए 15 के पहले क्या आता है 14, 14 क्या 14, इसलिए 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 14 होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए फिर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। देखिए पहला कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, हाँ ये सही है, एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो कि हमने पढ़ाया भी है। देखिए संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है, नहीं, दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है, ये क्या है, गलत है। देखिए तीसरा नंबर 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है, हाँ ये सही है, क्रमागत मतलब क्रम में आ रही है, 101 से हमारी संख्या बड़ी है। देखिए चौथा नंबर 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता है, जो कि 0 हमारा पूर्ण संख्या, इसलिए क्या है ये 0 हमारा एक प्राकृतिक संख्या है नहीं। देखिए पांचवा नंबर 23 एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ 23 एक हमारा प्राकृतिक संख्या है, जो कि प्राकृतिक संख्या में आता भी है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी होती है, नहीं, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो क्या होगा, ये नहीं होती है, सही है, क्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। चलिए फिर अब हम पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9999 का है, 9999, देखिए कैसे करते हैं, हल करते हैं। देखिए 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 9900 अनुवर्ती की प्राकृतिक संख्या। देखिए अनुवर्ती एक मतलब समझ लीजिए, अनुवर्ती मतलब एक जोड़ देना है, अब पूर्ववर्ती मतलब एक घटा देना है। अनुवर्ती मतलब एक जोड़ देना है एंड पूर्ववर्ती मतलब एक घटा देना है। तो अनुवर्ती की बात किया तो क्या करेंगे, हम एक जोड़ देंगे, तो 9999 प्लस एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं इसको 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000 होगी। ठीक, अब देखिए आइए हम क्या छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए, तो देखिए, तो अब हमने अभी पहले ही बताया कि अब अनुवर्ती मतलब एक जोड़ देना, अब पूर्ववर्ती मतलब क्या, एक घटा देना है। तो वही चीज अब यहाँ पे पूर्ववर्ती का, यहाँ अनुवर्ती क्या, तो हमने क्या एक जोड़ दिया, यहाँ पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती मतलब हम घटा देंगे। देखिए ये रहा 1,01,000 लिखे हैं, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1,01,000 माइनस 1 कर दें, क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो क्या 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1,00,000 होगी। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। अब सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या रेखा खींचिए और उन पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचिए और उन पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। एक संख्या रेखा हम लोग चलिए खींचते हैं। एक संख्या रेखा देखिए हमने खींचा, एक हमने संख्या रेखा खींचा, और देखिए अब एक संख्या रेखा खींचने के बाद हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि प्राकृतिक संख्या, क्या प्राकृतिक, पूर्ण संख्या की प्राकृतिक संख्या की बात किया, संख्या रेखा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो गया हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन। आइए आप आठवां देखते हैं। आठवां क्या कह रहा है, आइए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या लेनी है, उसके बाद उसके में क्या पूर्ववर्ती संख्या, क्या पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, देखिए हम लेते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या किया, तो क्या लेंगे 1 2 3 1000। 1000 में 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है,
हाँ, अब यही बात करते हैं। चलो ठीक है, हम 9 भी तो ले सकते हैं क्योंकि इसे 10 से छोटी होती है ना। ठीक है, हमने 4 अंक ले लिया। 9 1 2 3 4, हमने 4 अंक ले लिया। क्या लिखा? 9,999। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए हमने लिखा 4 अंकों के लिए संख्या ली है। और क्या कहते हैं? 1000। अब इसके में क्या ज्ञात करना? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना। पूर्ववर्ती, तो यहाँ लिख दे क्या? पूर्ववर्ती तो एक घटाना है। क्या घटाना है? 1 2 3 -1, क्या हो जाएगा? 999। तो हम लिख देंगे हम 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 999 होगी। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी 99,09,999 इकाई 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की है ना। 99,09,999 6 अंकों की। तो इसमें हम बता रहे थे कि अनुवर्ती मतलब एक जोड़ देना है, पूर्ववर्ती मतलब एक घटा देना है। तो लिखते हैं 99,09,999 1 2 3 4 5 6। यहाँ प्लस है, एक जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? 10 लाख। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, क्या हो जाएगा? 10 लाख है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 99,09,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 1 लाख होगी। ठीक, अब आइए हम लोग क्या 10वां नंबर क्वेश्चन के 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। हमने पढ़ाया भी आगे। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक, अब आइए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पहले में खींच लेते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्या की बात किया, प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण की बात किया। तो पूर्ण संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 डैश इन्फिनाइट, अनंत। ये तो आप लोग को पता होता है कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0 होती है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 28 है। तो अब देखिए पहली और तीसरी का योग संख्या के योगफल का आधा। तो देखिए पहली और तीसरी संख्या क्या हमारी योगफल क्या है? 28 है। तो अब 28 का आधा किससे कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 14। अब देखिए 14, इसलिए बीच की संख्या, तो देखिए 14 आया है। देखिए 28 का आधा मतलब पहली और तीसरी संख्या का योगफल जो हमारा 28, तो उसका आधा क्या? 14। अब 14 की एक पूर्ववर्ती, उसके बाद एक अनुवर्ती हमें लेना है। तो पूर्ववर्ती पहले क्या होगा?
13 कॉमा फिर